हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। दोस्तों मात्र 2 से 3 दिन का समय और आपके पास बचा हुआ है। दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों आपको होपलेस नहीं होना है, निराश नहीं होना है। दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है दोस्तों एग्जाम तक। और दोस्तों निश्चित रूप से इस बार का आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना। दोस्तों प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस टाइम, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको जो है कि सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन की 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही कम समय में दोस्तों, मात्र दोस्तों 15 से 20 मिनट के अंदर दोस्तों 40 प्रश्नों का आपका टेस्ट हम आपको करा देंगे। दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये दोस्तों आप इस बार का पेपर 2 एग्जाम जो कि सीटेट का क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दे करके जाइए। दोस्तों हम आपको बता दें, ये सभी जो 40 प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। यहाँ से दोस्तों आपको 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। देखिए दोस्तों टेस्ट का क्या तरीका है, हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ना, ऑप्शंस को पढ़ना है, लेकिन दोस्तों हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है, ठीक है। हम जब तक आंसर बताएं उससे पहले आपको आंसर सोच लेना है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, विदाउट डिले दोस्तों टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करना है। निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? किसने दोस्तों पराजित किया था? बुद्धगुप्त ने, यशोवर्मन ने, शशांक ने या प्रभाकर वर्धन ने? दोस्तों किसने जो है मिहिर कुल को पराजित किया था? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यशोवर्मन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा देश है विश्व में जो गन्ने में द्वितीय स्थान पे प्रोडक्शन करता है? ब्राजील है, क्यूबा है, भारत या चीन है? सही आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने टेस्ट का ये रहा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधीराज प्रथम, राजराज द्वितीय? सही आंसर दोस्तों इसका बताना आपको है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का आपके सामने ये रहा दोस्तों, विदाउट डिले दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आंसर बताते चलिए, अपने मन में दोस्तों सोचते चलिए, ठीक है। प्रश्न हमारा दोस्तों है कि शेरशाह को दफनाया गया था कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में या पटना में? सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका सासाराम में। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्न में से कौन नूरजहां की गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, असमत बेगम, आसफ खां, खुर्रम? दोस्तों कौन जो है नूरजहां की गुट का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। जहांगीर दोस्तों नूरजहां की गुट का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से शाहजहां की शासनकाल का राज कवि था? कलीम था, काशी था, कुदसी था, मुनीर था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कलीम। शाहजहां की शासनकाल का राज कवि दोस्तों कलीम था। अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का आपके सामने ये रहा कि बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में? जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर सोच लीजिए क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा काबुल में। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने, अबुल हसन कुतुब शाह ने? सही आंसर दोस्तों इसका बताना है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर जुमला ने। अगर प्रश्न नहीं आ रहे दोस्तों तो इन प्रश्नों का आंसर दोस्तों जरूर तैयार करके जाइए अपने एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? यहाँ पे दोस्तों ईस्वी दिया है 1626, 1675, 1625, 1671, 1627, 1661, 1627, 1674। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 1627, 1674। अगला प्रश्न दोस्तों है आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का दोस्तों आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। आंसर सोच लीजिए दोस्तों क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1858 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे? आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आरसी दत्त। यानी दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दोस्तों आरसी दत्त थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं था?
कौन दोस्तों उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने टेस्ट का, ये रहा। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? फिरोज शाह मेहता, पी आनंदचार्लू, एम बी राघव चेरियार, एस एन बनर्जी। दोस्तों बताना है कि 1858 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन एक थे? सही आंसर दोस्तों इसका जल्दी से सोच लीजिए, फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न दोस्तों आपका टेस्ट का आपके सामने ये रहा। इसका आंसर दोस्तों जल्दी से सोचिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राव चेरियार ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से दोस्तों किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसी भी अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका मिस्टेक आंसर हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपका नागपुर अधिवेशन हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक यहाँ पे हुई हमसे, सो सॉरी। नागपुर अधिवेशन की दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की थी 1920 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट स्पीड करा रहे हैं इसीलिए मिस्टेक हो गई। ठीक है, आप लोग दोस्तों अगर कहीं पे सपोज दैट एरर हो जा रहा है किसी ऑप्शन में, तो आप लोग जरूर इसका कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का दोस्तों कौन एक सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। सही आंसर दोस्तों इसका बताना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन साइमन। जॉन साइमन दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। समय दोस्तों आपके पास बहुत कम है, इसलिए फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों जरूर देखिए। निम्नलिखित में से दोस्तों एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से चार है दोस्तों, ऑप्शन है सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं है। सेला उत्तराखंड ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कुंजिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? कुंजिकल। इसकी सही ऊंचाई बतानी है। 335 मीटर, 337 मीटर, 399 मीटर, 455 मीटर। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका 455 मीटर। 455 मीटर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाले प्रश्न दोस्तों बहुत खतरनाक होते हैं, इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, और नहीं तो आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे पछताने के समय कुछ बचता नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना आपको है। दोस्तों बताना है कि सही सुमेलित नहीं है, इनमें से चार दिया गया दोस्तों। जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर सोच लीजिए। सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंद्रा आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित रेल सुरंगों के लंबाई के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? लंबाई के अनुसार दोस्तों इनका सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मतलब दोस्तों घटते हुए क्रम में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी, बर्देवादी, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन से पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को दोस्तों बनाती है कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? अनामलाई पहाड़ी, छाबू पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। दोस्तों सही आंसर इसका बताएंगे आप लोग, सोच लीजिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं। फास्ट दोस्तों आप भी रहिए। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम सही अव्यवस्थित अनुक्रम चुनिए। यानी दोस्तों दक्षिण से उत्तर यानी साउथ से नॉर्थ की ओर। तो दोस्तों इसका सीक्वेंस सेट करना है। जल्दी से आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले तो सतमाला पहाड़ियाँ सही है, कैमूर पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद दोस्तों नागा पहाड़ियाँ होंगी, यानी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और इसके बाद एटलीस्ट अंत में थर्ड वाला होगा। पीर पंजाल श्रेणी एटलीस्ट अंत में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों बी में दिया है फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थ्री। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा।
चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए। एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? जल्दी से आप लोग सोचिए दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 आपके पास है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी ये सही सुमेलित नहीं है। अगला भी दोस्तों आपका पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है। इसको भी दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जल्दी से सोचिए दोस्तों, हम आपको टाइम दे रहे हैं यहाँ दोस्तों, मैच करना है। सही हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, एन्नोर मेघालय। ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, एन्नोर मेघालय ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आपका आर्टिकल अनुच्छेद से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत, किस अनुच्छेद में है? आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे संविधान, आर्टिकल 17 मीन्स अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और कौन है? हाई कोर्ट है, मीन्स आपका न्यायपालिका है। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया गया है ऑप्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका सही आंसर आप सोचिए क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा का कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिना संसद का सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है कितने दिन तक दोस्तों? 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 6 महीने तक। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। इधर सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दिया गया है, और सूची सेकंड में किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है दोस्तों, इसको मैच करना है। ठीक है, जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर बताएंगे, जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो अनुच्छेद दोस्तों 76 में लिखा गया है दोस्तों, भारत का न्यायवादी, भारत का महान्यायवादी का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 76 में है दोस्तों। ए का थर्ड हो जाएगा। और दोस्तों देखिए ना, ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आपको टाइम बचाना है, सभी मैच नहीं करने हैं, टाइम बचा करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कथन और कारण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इस बार के भी एग्जाम में कथन और कारण के खूब प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मान के चलिएगा दोस्तों 10 से 15 प्रश्न तो पूछ ही लिए जाएंगे। 15 दोस्तों कम बता रहे हैं, 20 प्लस मान के चलिए, 20 प्लस पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कथन कारण क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन का दोस्तों प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों इस तरह के प्रश्नों का करने का हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा आंसर देते समय। अगर आपको कथन में कोई स्टेटमेंट निगेटिव लगे तो गलत होगा, कारण में भी कोई स्टेटमेंट निगेटिव लगे तो गलत होगा। ठीक है, आपको पॉजिटिव अगर लगे तो ए और आर दोनों सही है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। क्या ऐसी बात है दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है? बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्या भारत के राष्ट्रपति को जनता वोट करती है? नहीं करती दोस्तों, डायरेक्ट वोट नहीं करती है। ठीक है, जनता दोस्तों है ये एमपी और एमएलए सेलेक्ट करती है। एमपी और एमएलए विधायक और सांसद चुनती हैं, और विधायक और सांसद जो है कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं, इनको वोट देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं दोस्तों, अप्रत्यक्ष है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, कारण को देखते हैं। ठीक है, कारण हमारा क्या है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। बिल्कुल सही दोस्तों, कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी एग्जाम में सोचना है और सही आंसर करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघीय है, तो इसका जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव है दोस्तों दोनों प्राप्त होगा, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर जल्दी से सोचिए दोस्तों क्या होगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों भारत की राज्य की सीमा में कौन परिवर्तन कर सकता है? तो दोस्तों क्या संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों ना तो लोकसभा, ना तो सर्वोच्च न्यायालय, ना तो राष्ट्रपति, सिर्फ संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? अस्थायी समिति दोस्तों पूछा है। ठीक है, अस्थायी समिति नहीं है। जल्दी से सही आंसर दोस्तों सोचिए इसका क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति। ये दोस्तों अस्थायी समिति नहीं है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय है।
संसद में शून्यकाल का दोस्तों समय क्या है? जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर आप सोचिए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोपहर 12 बजे से दोस्तों 1 बजे तक इसको शून्यकाल का समय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आज की क्लास में लिए हैं। इजी प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्नों का आंसर आप बता सकते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1935, 1937, 1946, 1947। सही आंसर दोस्तों सोचिए क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों जल्दी सोचिए, 1935 में। यानी दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है 20, 25, 30 या 31। तो दोस्तों वर्तमान जो है इस समय 31 है, 31, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम अगर स्थापित की गई दोस्तों तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। तो दोस्तों राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को अप्लाई किया। राजस्थान का दोस्तों नागौर जिला। अगला प्रश्न दोस्तों में पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति दोस्तों गठित होती है, कमेटी, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा खंड स्तर पर। खंड स्तर पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हम आपको बता दें जो एसएसटी के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन 60 प्रश्नों में 30 प्रश्न आपके डायरेक्ट शिक्षण से पूछे जाते हैं, बाकी 30 प्रश्न दोस्तों आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साइंस, जितने भी जीएस का पोर्शन दोस्तों सब पूछ लिया जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप बताएं क्या होगा कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को, भाषाओं को। सही आंसर दोस्तों इसका बताना है। सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? और उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। किस राज्य में दोस्तों लागू नहीं होगा? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, प्रश्न हमारा है कि समाज की प्रगति। चलिए दोस्तों इतने ही प्रश्न आपके पास है। 40 प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में हम आपको कराए, ठीक है। एसएसटी के 40 प्रश्नों का टेस्ट कराए दोस्तों। इसमें 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। बिमलिश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। सीटेट से रिलेटेड दोस्तों जितनी भी क्लासेज हैं हम आपको प्रोवाइड किए, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली टेस्ट में आपसे मिलते हैं।